एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसानों ने एक बार फिर कृषि बिल का विरोध किया एक नए तरीके से। जी हां, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर कानून की कॉपी जलाई गई है। खासकर सिंगो बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने जो कृषि कानून है उनकी कॉपी जलाई है। देखिए, हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगो बॉर्डर की तस्वीर है, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर, और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से भी सामने आई हैं, जहां पर किसान आज अलग अंदाज में लोहड़ी मना रहे हैं। लोहड़ी का पर्व यहां पर मना रहे हैं। सीधा रुख करते हैं सिंगो बॉर्डर का। हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबीना, इस वक्त किस तरीके की तस्वीर और किसानों को क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल अनुराग, सबसे पहले मैं ये मास्क थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाना चाहूंगी ताकि मेरी बात जो दर्शकों तक है पूरी साफ तरीके से आ सके। ये लोहड़ी जो यहाँ पर मनाई जा रही है, अब तक किसान भाई अपने परिवार के साथ ये लोहड़ी मनाते थे, उनके लिए पल सबसे ज्यादा खास हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार वो सिंगू बॉर्डर पर कुछ इस तरह से लोहड़ी मना रहे हैं। देखिए, कानून की जो प्रतियां हैं, कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं, इससे पहले भी जलाई गई, बोलियों के साथ जलाई गई। यानी कि ये पर्व जो उनकी जिंदगी में सबसे खास रहता है, वो कुछ इस बार इस तरह से यहाँ पर मना है। ये कानून की प्रतियां देखिए किस तरह से यहां पर जलाई गई हैं। अनुराग, सीधे तौर पर हम यही कह सकते हैं कि किसान कह रहे हैं कि हमें अपनों की याद तो आ रही है, हम अपनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व हम बेहद खुशी के साथ मनाते थे, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती है। और यही वजह है कि इस बार लोहड़ी का त्योहार इनके लिए कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक तरीके पर यहां पर मनाया है। और मेरी काफी सारे किसान भाइयों से जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे 1 लोहड़ी हो या 10 लोहड़ी हो, जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, उनकी ये लोहड़ी इसी तरह से रहेगी। जी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हम सब यही जानना चाहेंगे, इस बार ये लोहड़ी मनाने का ख्याल किस तरह से आया? देखो जी, ये काले कानून हमारे पे थोपे गए हैं, जो हमने घरों में गांवों के चौपाल में घरों में हमने ये लोहड़ी बड़े गिद्धा भंगड़ा डाल के मनानी थी। वो जो लोहड़ी आज हम काले कानूनों के खिलाफ यहाँ कानूनों को जला के, यहाँ उनकी पर्चियां जला के, और ये यहाँ लोहड़ी सिंबू बॉर्डर पे किसान मना रहे हैं। जी अनुराग, तो आप सुन रहे हैं, जो लोहड़ी मुझे हमें अपने परिवारों के साथ मनानी थी, वो लोहड़ी हम यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मना रहे हैं। सबीना, सवाल तो ये भी इन लोगों से, तमाम किसानों से पूछा जाएगा, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो कृषि कानून के समर्थक हैं, वो कहेंगे कि देखिए, आपने पहले संसद से जो पारित कानून थे उनको नहीं माना, सरकार ने जब आपसे बातचीत की तो आपने उनको नहीं माना, सर्वोच्च अदालत की तरफ से जब फैसला सुनाया गया तब आप उसको नहीं मानते हैं, और अब आप जो संविधान अधिकार देता है कानून का, उस कानून की प्रति को यहां पर जला रहे हैं। तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? चलिए, ये सवाल भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, सवाल का भी जवाब यहाँ पर पूछ लेते हैं। देखिए सर, काफी सारे सवाल उठते हैं कि जब कोई भी कानून बनता है, एक पूरी टीम यहाँ पर बनाती है, एक्सपर्ट्स इसे बनाते हैं, छात्री बनाते हैं, किसानों से जुड़े लोग यहाँ पर बनाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर कानून की प्रतियां जो जलाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान के अपमान में भी आ जाएंगी? इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। देखो, ये किसान की जो रोजी रोटी है, उनका भविष्य का सवाल है। कानून बना है, किसान को पहले पूछा तक नहीं गया, कमेटी में नहीं लिया गया, अपनी मर्जी से कानून बनाया। आज किसान का कानून है, किसान विरोध कर रहा है। उसके बाद 8 मीटिंगें हुई हमारी लीडरशिप की, वो बेसिट्टा रही। उसके बाद ये कमेटी बनी है, वो कमेटी पहले से पेपरों में कह रही है भाई ये कानून जो अच्छे हैं। किसान की आज मंडीकरण ठीक नहीं है, उनको भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं, उनकी आज बुरी दशा है। तो इसीलिए हम ये जो दिल्ली आज चारों तरफ घेरी पड़ी है, जो 2020 से चला ये अभियान, और आज 2021 की जन क्रांति, ये आंदोलन। अनुराग, देखिए, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि एक कदम भी यहाँ पर किसान भाइयों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। लोहड़ी हो या फिर कोई भी त्योहार हो, वो इसी तरह से मनाते रहेंगे। हालांकि 26 जनवरी की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी है कि उस पर किस तरह से इस तरह की रणनीति हो कि सीधे तौर पर दबाव यहाँ पर पड़े। एक बार फिर से मैं आपको कानून की वो प्रतियां दिखाना चाहूंगी जिन्हें कुछ देर पहले यहाँ पर जलाया गया है। ये प्रतियां हैं जिनके बारे में आप भी कह रहे हैं, और थोड़े सवाल भी यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं, लेकिन ये फिलहाल जलाए गए हैं। और अब देखिए, एक राख के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। कोई दो राय इसमें नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है कि किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी लोहड़ियां क्यों ना हो, चाहे कितने भी त्योहार क्यों ना हो, वो इसी तरह से यहाँ पर मनाएंगे। हालांकि इस बीच में आपको बता देती हूँ कि संगीत का भी पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया था। संदीप, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े म्यूजिक डेक भी लगे हुए हैं, जिसके जरिए अभी बहुत सारी आवाजें यहाँ पर गूंज रही थी।
बोलियां यहाँ पर गाई जा रही थी वो भी हमने कवर किया, और वो तस्वीर भी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। ये फिलहाल मूंगफली के दाने यहाँ पर हैं जो यहाँ पर जलाए गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी दुख तकलीफें हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, जैसे जैसे रेवड़ियों के जरिए, मूंगफली के जरिए इस आग में स्वाहा होते हैं, वैसे वैसे तकलीफें दूर हो जाती है। और इतना तो साफ है कि अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए किसान भाई कह रहे हैं कि ये लोहड़ी हमारे लिए खास है, हालांकि थोड़ा अपनों से दूर है लेकिन फिर खास है। और देखिए अभी भी ये जो आग है, इसकी जो ज्वाला है वो और ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी प्रतियां यहाँ पर नहीं जला लेते हैं तब तक ये आग इसी तरह से रहेगी। वहां पर काफी सारी प्रतियों की जो गड्डियां हमने देखी हैं वो भी यहाँ पर दिखाई है। फिलहाल जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि बनकर पूरी सहमति के साथ आया, वो देखिए किस तरह से यहाँ पर जलकर फिलहाल खाक हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबीना जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हर तस्वीर को लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे बहती बर्फ पर इंसान का कर्तव्य।